व्यर्थ और अनर्थ से मुक्त होकर सार्थ और तीर्थ बनने के एक लंबी यात्रा में निरंतर गतिशील श्रद्धालुगण, आज सीधी अनर्थ की बात है। आठवां जो गुणव्रत है, अनर्था दंड वेरमन व्रत, जिस एक व्रत की आराधना में बाकी सारे 11 व्रतों की आराधना समाविष्ट है। ये एक व्रत की आराधना न हुई तब बाकी सारे व्रतों की आराधना करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसके 4 स्वरूप गए गए। उसमें आज पहला सूत्र है उसका अनर्थ दंड का, समझ लेना पहले। अनर्थ का दंड है, दंड अर्थ दंड है, अनर्थ दंड है। दंड यानी पनिशमेंट, दंड यानी जिसके कारण से अपने में एक पीड़ा का अनुभव हो। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती है जो सार्थक होती हैं। सार्थक हिंसा होती है, जैसे आप रसोई के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं, मकान बनाने के लिए करते हैं, उसको भी हिंसा ही कहते हैं, पर वो अर्थदंड में आती है। बच्चों को अनुशासन लगाने के लिए बच्चों को डांटते हैं, ये अर्थदंड है। और बिना मतलब का डांटना यह अनर्थदंड है। सब्जी इतनी पकाने कि वो डाइजेस्ट हो जाए, यह अर्थदंड है। और इतनी पका के छोड़ देनी जिसको अति पक्व कहा जाए, वह अनर्थदंड है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं है। न भौतिक लाभ है, न व्यवहारिक लाभ है, न शारीरिक लाभ है, न मानसिक लाभ है। किसी भी प्रकार से जिसका कोई लाभ नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि शून्य, लाभ शून्य, रिजल्ट नहीं जिसका कुछ भी। एक आयाम। दूसरा आयाम जिसका रिजल्ट नहीं है लेकिन प्रॉब्लम पक्का है, जिसके कारण से समाधान नहीं है लेकिन समस्या पक्की है। समस्या जिससे सुलझती नहीं है, उलझती पक्की है। ऐसा कुछ भी करना, इसको अनर्थ दंड कहते हैं। एक बार अपने जीवन की तरफ देखिए और भगवान महावीर के शासन की तरफ देखिए। ये अनर्थ दंड वेरमणत को लेकर के मैं बहुत बार महिला मंडल से, समाज के कई लोगों से बात करता हूं और बात करते हुए कहता हूं कि जैनियों ने केवल एक व्रत का पालन स्वयं किया होता और दूसरों से कराया होता तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। एक ही व्रत, अनर्था दंड वेरमन व्रत, जिस व्रत के पालन से कोई भौतिकवादी इनकार नहीं कर सकता है, कोई राजनेता इनकार नहीं कर सकता है, कोई साइंटिस्ट इनकार नहीं कर सकता है, कोई कम्युनिस्ट इनकार नहीं कर सकता है, कोई मिथ्यात्व भी जिस बात के समर्थन में खड़ा नहीं रह सकता है। संकित तो बात छोड़ो, कोई मिथ्यात्व भी जिस व्रत के परिपालन के लिए इनकार न कर पाए, ऐसा कोई व्रत है तो अनर्थ दंड विनम्रत। जो आत्मा को मानता है, नहीं मानता है, धर्म को मानता है, नहीं मानता है, वो भी जिस व्रत की आराधना के लिए राजी हो सकता है, वो व्रत है अनर्था दंड विनम्रत। और आज जितनी दुनिया में प्रॉब्लम है, जितने आपके परिवार में प्रॉब्लम है, जितने आपके संघ में प्रॉब्लम है, जितने आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का मूल बीज कहीं पर है। चाहे वो शारीरिक समस्याएं हो, चाहे मानसिक समस्याएं हो, चाहे रिलेशन के प्रॉब्लम हो,
इन सारे प्रॉब्लम के पीछे केवल एक व्रत की यदि आप परिपालना कर लेते तो एक प्रॉब्लम नहीं रहता। ये सारे प्रॉब्लम केवल एक व्रत के कारण से है कि आपने अनर्थ दंड वेरमणोत को नहीं समझा। इस व्रत को बाहर निकलेंगे तो शायद बाकी सारे व्रत तुम्हारे जीवन में सहज आ जाएंगे। झूठा छोड़ना है, पानी वाटर वेस्टेज करना है, फालतू की बिजली, फालतू का बोलना जिसका कोई लाभ नहीं है। आप सोचिए झूठा छोड़ने से आपको क्या लाभ है? फालतू का पानी ढोलने से आपको क्या लाभ है? फालतू की बकवास करने से आपको क्या लाभ है? ये जितनी भी फालतू की बातें चलती है उससे लाभ तो होता नहीं, नुकसान पक्की होती है। और पूरा ये अनर्थ यानी अनिष्ट, संकट, एक इष्ट से जाए एक अनिष्ट से जाए, ऐसा समझो इसको। राम वनवास में गए, ये अर्थदंड है जिसके लिए राम की तरफ सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन राम ने सीता को विजनवास में भेजा, इसको अर्थदंड कहना बहुत मुश्किल जाता है। राम के जीवन में भी समस्या आई। सीता को विजनवास में भेजने के बाद राम कोई सुखी नहीं रह पाए। सीता कैसी जी, इसका तो बहुत लंबा चरित्र हो जाएगा। ऐसे ये जो सारी जीवन में बातें चलती है, इसको कहते अनर्थ दंड। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, मनोहार करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बाकी व्रत आप स्वीकार करें, अच्छी बात है, लेकिन इस व्रत को तो स्वीकार कर ही लेना है। इस व्रत से तो अपने तन को, अपने मन को, अपने परिवार को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, इस व्रत से तो मुक्त कर ही लेना है। यदि आपके जिस भाषा को आप समझते हैं, तुम्हारे जीवन के सुख को राहु केतु शनि की 7.5 जिस व्रत के कारण से लगती है, जिस व्रत की आराधना नहीं करने के कारण से लगती है, वो व्रत है अनर्थ दंड व्रत। और इस व्रत की आराधना कर लो तो तुम्हें कोई काल सर्प योग, कोई शनि की 7.5, कोई राहु केतु, कोई विषय ही नहीं है। इस एक व्रत में सबका समाधान है। इसलिए इस व्रत को इस भावना के साथ आप जुड़ते चले जाएंगे कि इस व्रत की आराधना घर में करनी ही करनी है, संघ में करनी ही करनी है, समाज में करनी ही करनी है, मेरे जीवन में करनी ही करनी है। और उसका पहला आज का मंत्र है अवझानाचर्य, दुर्ध्यान नहीं करना है, दुष्टता का ध्यान नहीं करना है, दुष्ट ध्यान नहीं करना है। स्वयं के विषय में, दूसरे के विषय में, किसी के विषय में बुरा विचार मन में आ सकता है, लेकिन बुरे विचार पर टिकना नहीं है। ध्यान में और विचार में अंतर है। मन में बुरा विचार आ सकता है, वो विचार का आना शायद स्वयं के हाथ में नहीं होगा। जख्म होकर के खून बहना, चोट लगना, ये शायद किसी के आपके हाथ में हो न हो, लेकिन खून बहने देना कि नहीं बहने देना ये अपने हाथ में है।
खून बहने से तो स्वयं के बॉडी से खून बहने से तो आप रोक सकते हो उन्हें। बुरा विचार मन में आना नहीं आना इस पर शायद कंट्रोल नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है। लेकिन बुरे विचार पर फोकस नहीं करना, बुरे विचार का फॉलोअप नहीं लेना, उसको फॉलो नहीं करना है, साधना क्या, इतनी साधना है। नेगेटिव विचार मन में नहीं आता है ऐसा मत कहिए, हम सब छदमस्त हैं। नेगेटिव विचार मन में आते हैं, लेकिन नेगेटिव विचार मन में आने के बाद उसको पकड़ना नहीं, इस पकड़ने को ध्यान कहते हैं, ये कैच करने को ध्यान कहते हैं। अवझाना चलिए, किसको कहते हैं आर्त ध्यान, किसको कहते हैं रौद्र ध्यान, किसको कहते हैं दुर्ध्यान। कि मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आया, कोई नेगेटिव इमोशन जग गई, उसको छोड़िए, उसको पकड़िए मत। लेकिन लाइफस्टाइल, अपने सोचने की शैली ऐसी बना के रखी है कि अच्छा विचार पकड़ते नहीं है और बुरा विचार हम छोड़ते नहीं है। जिंदगी में दुख ज्यादा नहीं है, सुख बहुत है, बहुत सुख है, बहुत ज्यादा सुख है। दुनिया में सुख बहुत ज्यादा है। अरे नारकी तो साथ ही है। देवलोक 12 है, 12 देवलोक के आगे भी और 5 देव, 9 ग्रह के, 9 ग्रह के और आगे 5 ईमान है। और भ्रमणते व्यंतर तो अलग से है, ज्योतिष अलग से। नारकी तो केवल साथ ही है। ज्यादा तो सारा सुख का ही मामला है। जंगल में कांटे ज्यादा होते हैं या फूल ज्यादा होते हैं? अरे किसी बबूल के पेड़ को भी देखोगे तो उसको भी फूल ज्यादा लगते हैं, कांटे कम लगते हैं। ऐसी जिंदगी है। इस जीवन में दुख बहुत कम है, लेकिन अवझानाचर्य के कारण से हम दुख को अभयदान देते रहते हैं, दुख को संजीवनी मंत्र सुनाते रहते हैं, सुख को फांसी पर लटकाते हैं। बहुत उलटवांसी है। हम अपने सुख को, हम अपने समाधि को, हम अपने शांति को फांसी पर लटकाते हैं और अपने दुख को गले से लगाते हैं। सब दुखों से प्यार करने वाले आप लोग, सुख से डाइवर्स लेने वाले हो। नहीं समझ में आ रही बात? बहुत बार कर चुका हूं आपसे, पुनः एक बार कर रहा हूं। किसी ने गाली दी आपको, उस गाली से आपको दुख हो गया है, गाली देने वाला गाली देकर के निकल गया, अब उसके साथ उसकी गाली रवाना करते हो कि गाली पकड़ के बैठते हो? और जब तुम गाली को पकड़ के बैठते हो तो किसको पकड़ के बैठे हो आप लोग? सुख को या दुख को? किसको पकड़ के बैठे हो? ये जो दुख को पकड़ने की आदत है अपनी, यही अवझानाचर्य है। और इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी में, और देखिए ना, आपको 24 घंटे में गालियां देने वाले कितने मिलते हैं? कितने कितने दिन में कितनी गालियां सुनते हैं आप लोग? कितनी गालियां सुनते हो? गालियां कम सुनते हैं, लेकिन पकड़ते कैसी हो? बिल्कुल फेविकॉल। किसी ने जय जैनेन्द्र किया वहां याद नहीं रहता है,
लेकिन किसी ने जय जिनेंद्र नहीं किया तो पक्का याद रहता है। किसको पकड़ रहे हैं आप? ये रिसीवर कौन सा लगा के रखा है आपने? ये रिसीवर जो है ना, रिसीवर नहीं कह रहा हूं, रिसीवर पकड़ने वाला। किसको पकड़ते हो? बखान कितना याद रहता है और गालियां कितनी भूलते हो? बखान कितना याद रहता है, गालियां कितनी भूलते हो? हाँ? हाँ? गालियां याद रहती है, और जब जब याद करते बड़ी खुशी होती है ना, बहुत आनंद आता है ना। किसी ने गाली दी हुई याद करते हो, उस समय चेहरा बहुत आपका खुश हो जाता है ना। तो गाली देने वाला ज्यादा दुख दे रहा है कि गाली याद रखने वाला ज्यादा दुख ले रहा है? बस अनर्थ दंड इसको कहते हैं। अवझनाचर्य का मीनिंग ये हुआ है कि किसको पकड़ के रखा हुआ है। जिस बीमारी से लोग ठीक हो जाते हैं उस बीमारी को भी छोड़ते नहीं, और समाज में तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ किसी को बीमारी छोड़ने ही नहीं देते। इसलिए मैं तो कई बार लोगों को कहता हूं, तुम्हारे घर में कोई मरीज हो ना और किसी का ऑपरेशन हुआ तो एक बोर्ड लगा दो कि इनके साथ कोई भी ऑपरेशन के विषय में, बीमारी के विषय में चर्चा नहीं करेगा। वो भूलना चाहे तो भी लोग भूलने नहीं देते, बार बार उसको रिकॉल कराते हैं। अब जो ऑपरेशन हो गया, निकल गया, माथा निपट गया। मुझे भी बहुत बार लोग मैं कई होते, मैं जो हुआ था हो गए, निकल गया, ठीक है। अब उसकी चर्चा कर करके माइंड उसमें क्यों लगाऊं भाई? लेकिन कई लोग मिलते हैं, वो अपनी बीमारी की चर्चा इतनी मस्ती से करते जैसे कोई भगवत का कथा कह रहे हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।